क्लास 10 के साइंस पढ़ने से पहले आपको कुछ बातें बेसिक समझ में आनी चाहिए कि इसमें कितने बुक पढ़ने हैं। तो क्लास 10 के साइंस में जनरली एनसीईआरटी के अनुसार सिर्फ एक ही किताब पढ़ना है, लेकिन भारतीय भवन या जो भी अन्य प्राइवेट बुक होते हैं उनके अनुसार 3 बुक पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो इन तीनों बुकों को हम लोग बारीकी से अलग अलग पढ़ेंगे, क्योंकि इन तीनों चैप्टर्स में या तीनों बुक्स में जो है सभी चैप्टर को बारीकी से समझाया गया अच्छे से। तो हम लोग बारीकी से सभी चैप्टर को पढ़ेंगे। हम लोग सिर्फ एग्ज़ाम नहीं पास करना है, वस्तुतः हम लोग को एक बड़े सिलेबस को कवर करना है, जिसे आपको अच्छे से समझने के लिए एनसीईआरटी के साथ साथ भारतीय भवन या फिर अन्य जो भी प्राइवेट बुक होते हैं उनका आपको सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग जनरली भारतीय भवन के अनुसार पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें सभी चैप्टर्स बिल्कुल अलग अलग कर करके पढ़ाए गए हैं, जिससे आपको समझने में काफ़ी सुविधा मिलेगी। और इसमें सिलेबस भी थोड़ा सा बड़ा है, तो इसमें सभी चीज़ें आपको पूरी तरीके से क्लियर होंगी। ये बुक जनरली बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए होगी। बिहार बोर्ड पर आधारित जो भी छात्र हैं तो वो इससे जुड़ के काफ़ी फ़ायदा उठा सकेंगे। तो इसमें जनवरी 2022 एंड तक सभी बुक्स के तीनों बुक्स के आपको नोट्स या फिर बोले तो जो भी सिलेबस है उसको सारा का सारा पढ़ा दिया जाएगा, कवर कर दिया जाएगा बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, सबके आपको नोट्स भी मिलेंगे। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि इस साइंस में कितने किताब पढ़ने हैं। तो इस साइंस में भैया 3 किताब पढ़ने हैं अकॉर्डिंग टू भारतीय भवन पब्लिकेशन। ठीक है, हम लोग इसी के अनुसार पढ़ेंगे, भी चर्चा कर चुके हैं। तो इसमें 3 किताब पढ़ने आपको पता है, तीनों अलग अलग कर दिए गए हैं, फिजिक्स, एक केमिस्ट्री और तीसरा बायोलॉजी। ठीक है, इन तीनों चैप्टर को हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। फिजिक्स को पता है हिंदी में भौतिकी कहते हैं और केमिस्ट्री को रसायन शास्त्र कहते हैं, जबकि बायोलॉजी को जीव विज्ञान कहते हैं। फिजिक्स में टोटल 6 चैप्टर पढ़ने हैं अकॉर्डिंग टू भारतीय भवन, लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार थोड़ा सा टेढ़ा है। इसमें आपके फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर को मिलाकर सिर्फ एक चैप्टर है, प्रकाश का परावर्तन, या बोले तो सिर्फ एक ही अध्याय इसमें पढ़ना है, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के नाम से। ठीक है, और बाकी बात ये चैप्टर आपका मानव नेत्र रंग बिरंगा सर्वसार, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव और ऊर्जा के स्रोत, इसमें भी पढ़ने हैं और उसमें भी पढ़ने हैं, लेकिन हम यहाँ पे अलग अलग करके पढ़ेंगे। केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में आप केमिस्ट्री के एनसीईआरटी का बुक जब उल्टेंगे तो ये फर्स्ट चैप्टर में आपको मिल जाएगा रासायनिक अभिक्रियाएं दूषण का। केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर आपको मिलेगा आम्ल क्षारक एवं लवण, धातु और अधातु, फोर्थ चैप्टर कार्बन तथा इसके होगी, फिफ्थ चैप्टर तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, सिक्स्थ चैप्टर आपका प्राकृतिक संसाधन का प्रबंध है। ये केमिस्ट्री के 6 चैप्टर टोटल हुए। बायोलॉजी में थोड़ा सा लोचा है, क्या भी है कि बायोलॉजी के भारतीय भवन में ये 4 चैप्टर अलग हैं, जैव प्रक्रम, पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। ये चारों चैप्टर को मिला के एनसीईआरटी में सिर्फ एक चैप्टर दिया गया है, जिसको हम लोग जैव प्रक्रम के नाम से जानते हैं, और उस जैव प्रक्रम वाले अध्याय में हम लोग इस चारों को कवर करते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे अलग अलग पढ़ेंगे और थोड़ी सी बड़ी मात्रा में पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, फिफ्थ चैप्टर आपका अकॉर्डिंग टू भारतीय भवन नियंत्रण और समन्वय, सिक्स्थ है आपका जनन और सेवन का आनुवंशिकता एवं जैव विकास, 8th चैप्टर हमारा पर्यावरण। ये सारा आपके जो चैप्टर्स होते हैं जनरली सभी एनसीईआरटी के अनुसार भी दिए गए हैं, लेकिन इसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में है। और यहाँ पे हम लोग पूरी बात पढ़ेंगे, जितना एनसीईआरटी में दिया गया उतना तो जाहिर बात है पूछती नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा मात्रा में पूछता है, तो सिर्फ उससे पढ़ने से काम नहीं चलेगा, हम लोग को थोड़ा सा बड़ा देखना पड़ेगा। तो इन सारे अध्यायों को पढ़ने के बाद आपका बिहार बोर्ड में हम कामना करेंगे कि आपका 80 मार्क्स पूरा आ जाए, और प्लस में आपको जो भी प्रैक्टिकल का 20 नंबर आता है वो मिला के आपका 100 नंबर बनेगा। ठीक है, तो ये आपको पूरा सिलेबस समझ में आ गया कि फिजिक्स फिजिक्स के अलग 6 चैप्टर हैं, केमिस्ट्री का अलग 6 चैप्टर है, और बायोलॉजी के टोटल 8 चैप्टर है अकॉर्डिंग टू भारतीय भवन। एनसीईआरटी के अनुसार टोटल कुल बुक में 16 अध्याय पढ़ने हैं। ठीक है, शुरुआती में केमिस्ट्री से शुरू किया गया है, और फिर उसके बाद फिजिक्स है, और फिर उसके बाद पहले केमिस्ट्री दिया गया है
और उसके बाद फिर बायोलॉजी पढ़ना है, एंड लास्ट है हम लोग एनसीईआरटी में फिजिक्स पढ़ते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे भारतीय वन के अनुसार चूँकि चलना हम लोग को, तो पहले हम लोग फिजिक्स शुरू करेंगे, फिर केमिस्ट्री एंड फिर बायोलॉजी। बाकी बात भैया देखिए, यहाँ पे सारा खेल है समझने का। आप सिर्फ चैप्टर से मतलब रखिए और सारे चैप्टर को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। एनसीईआरटी के अनुसार जो भी लगेगा कि हमें यहाँ पे ऐड करके देना है इस चैप्टर को, तो हम सारे चीज़ों का ध्यान रखेंगे। लेकिन हम लोग भारतीय वन को फॉलो करेंगे, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं